जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास के पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन चीड़ा और चिड़ी की कहानी क्यों सुनी जाती है। यदि आप भी चाहते हैं आपके खुद का मकान हो जाए, आप किराए पर रहते हैं और किसी कारणवश आपके मकान नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको ये कहानी जरूर से सुननी चाहिए। और यदि आपके पास मकान है, वो छोटा है और आप बहुत बड़ा मकान चाहते हैं, तो भी आप ये कहानी जरूर से सुने। जो भी कार्तिक मास का व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, वो तो ये कहानी जरूर से ही सुनते हैं। लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है और आप चाहते हैं कि अति शीघ्र आपका खुद का मकान हो जाए, तो आपको ये कहानी जरूर से सुननी चाहिए। कहानी आप कहीं भी सुन सकते हैं, घर के आंगन में, मंदिर के पास, जहां आपकी सुविधा हो वहां आप कहानी सुन सकते हैं। कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, 4 चिड़ियां थी। चारों एक पेड़ पर रहती थी और एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 महिलाओं को बातें करते सुना। वे दोनों महिलाएं कार्तिक के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसके मन में भी इस व्रत को करने की कामना जाग उठी, इच्छा जाग उठी। उसने जाके अपने सहेलियों को बताया कि क्यों ना हम भी कार्तिक स्नान करें। तो सभी सहेलियां तैयार हो गई। चारों चिड़िया गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर जाकर रहने लगी। चारों चिड़िया गंगा जी में नहाती, पूजन करती, व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक मास बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन सभी ने सोचा क्यों ना आज खिचड़ी बनाया जाए। तो एक चिड़िया चावल लेकर के आई, दूसरी चिड़िया दाल लेकर के आई और तीसरी चिड़िया घी लेकर के आई। सबने खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले स्नान कर लिया जाए, उसके बाद बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। तो सभी स्नान करने के लिए चली गई। उनमें से एक चिड़िया सबसे पहले स्नान करके आई। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उसने सोचा कि बाकी की जो चिड़िया है, हो सकता है उन्हें अभी समय लगेगा, तो क्यों ना मैं खिचड़ी का भाप ही खा लेती हूँ। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई। उसने सोचा, उसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने भी सोचा चलो इसका पानी ही पी लिया जाए। तो खिचड़ी का उसने पानी पी लिया। अब जब तीसरी चिड़िया नहा करके आई तो उसने खिचड़ी ही खा ली। उसे लगा कि बाकी की सभी चिड़ियों ने खाना खा लिया है, उसने भी खिचड़ी खा लिया। फिर जब चौथी चिड़िया आई तो सिर्फ खुरचन बचा था। उसने सोचा सभी ने खा लिया होगा तो मैं खुरचन ही खा लेती हूँ। तभी वहां पर बहुत तेज तूफान आया और चारों चिड़िया जो है वो तूफान में मर गई। फिर सभी का दूसरा जन्म हुआ। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया अगले जन्म में राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर में बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो अगले जन्म में हाथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की जो थी वो राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के दरबार में ही रहने लगी। ये चारों सहेलियां फिर से एक जगह इकट्ठी हो गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी होने लगी और विदाई होने लगी, उस समय राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है, तुम इसे लेकर चली जाओ। उसके बाद विदाई होने लगी तो राजकुमारी ने जाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बेटा, तुमने जो कुछ चाहा मैंने तो सब कुछ दिया, अब तुम क्यों मना कर रही हो। तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे हथनी भी चाहिए, जो आपके दरबार में है, उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा ठीक है। वो अपने नौकरों से कहा कि जाकर हथनी को ले आओ। पर हाथी तस से मस नहीं हुई, वो उठ ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हाथी को कोई हिला नहीं पाया। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताश्री, मैं एक बार हाथी के पास जाऊं। तो राजा ने कहा जरूर जाओ। और राजकुमारी ने जाकर हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। हाथी उठकर खड़ी हो गई। राजा को जब ये सब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा हैरान हो गया। तुरंत ही राजा ने क्रोधवश तलवार निकाल ली और कहा, बता तू कौन है, क्योंकि तुम तो जानवरों से बातें करती हो, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तुम जरूर कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताश्री, मैं तो आपकी बेटी हूँ, किंतु पिछले जन्म में हम 4 चिड़िया थे। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी का भोग भी लगाया था
और इस जन्म में उसी के प्रताप से, उसी कार्तिक व्रत के प्रताप से राजकुमारी का योनि मुझे प्राप्त हुआ है। पिताजी ने रानी की बातें सुनी और राजकुमारी की बातें सुनी, उससे इतना आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कार्तिक स्नान का इतना ज्यादा महत्व है और कार्तिक में दान पुण्य का इतना ज्यादा फल मिलता है, तो हम भी कार्तिक स्नान जरूर से करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान किया करेंगे और खिचड़ी का ही प्रसाद हम लोग खाएंगे। उसके बाद राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान करें और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अगले दिन पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी भी जरूर से सुने। ठाकुर जी को भोग भी अवश्य ही लगाएं और प्रभु जिस प्रकार से आपने राजा की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कोई भी कथा देखिए अकेले नहीं सुनी जाती है, तो इसलिए चिड़ा चिड़ी की कहानी के साथ हमें गणेश जी की कहानी भी जरूर से सुनी चाहिए। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बूढ़ी माई थी, वो अंधी थी, वो अपने बेटे बहू के साथ रहती थी, बहुत ज्यादा गरीब थी, लेकिन वो बुढ़िया रोज नियम से गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और बोले, बूढ़ी माई मांग क्या मांगती है? बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब वो अपने बेटे बहू के पास चली गई और पूछने लगी कि बेटा, गणेश जी ने बोला है तो मैं क्या मांगू? तब बेटे ने कहा कि धन मांग ले। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है। फिर बहू के पास गई तो बहू ने कहा कि धन का क्या करोगी, पोता मांग ले। बूढ़ी माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो उसने जाकर अपनी पड़ोसन से पूछ लिया कि बता मैं क्या मांगू। पड़ोसन ने कहा, धन क्यों मांगे, पोता क्यों मांगे, तू तो दीदा घोड़ा मांग और अपने लिए आंखें मांग और घुटने मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि ये तो सही कह रही है। इसी सोच विचार में पूरी रात बीत गई। सुबह हुई तो वो गणेश जी की पूजा करने के लिए गई। गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, मांगो, क्या मांगती हो? बूढ़ी माई बोली, गणेश जी मांगना तो आता नहीं, मैं ना जानू, अगर आप देना ही चाहते हो तो बस इतना सा दे दो। मैं अपने सोने के महल में, सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश जी तो जोर जोर से हंसने लगे, बोले, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया। बहुत ही सीधी सादी तुम्हें समझता था, पर तुम तो बहुत चतुर निकली। एक ही बात में सब कुछ मांग लिया, धन, आंखें, पोता, सारी चीजें हो गई। गणेश जी महाराज सब चीजें देकर अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई की सुनी वैसे सबकी सुनना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वालों की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने चावल की खिचड़ी हाथ में ली थी वो हमें चिड़ा चिड़ी को जल के लोटे में डाल देना है, थोड़ी सी चिड़ा चिड़ी पर चढ़ा देना है। बाकी चावल जो है वो हम दान करने वाली खिचड़ी में ही डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे भगवान, जैसे मनोकामना अपने सबकी पूर्ण हुई वैसे ही हमारी मनोकामना को भी पूर्ण करना और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और जो खील पताशे आदि का हमने भोग लगाया था उसको प्रसाद के रूप में सभी में बांट देंगे। तो इस तरह से दोस्तों चिड़ा और चिड़ी की जो कहानी सुनने के बाद साथ ही कार्तिक स्नान जो होती है वो पूर्ण मानी जाती है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो पड़वा के दिन ये कहानी जरूर सुनते हैं, क्योंकि इस कहानी के बिना कार्तिक स्नान पूर्ण नहीं मानी जाती। और जिन लोगों को मकान बनाने की इच्छा है, जो मकान बनाने की सोच रहे हैं, वो भी इस कहानी को जरूर से सुनते हैं, क्योंकि ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से आपको ये कहानी सुनना है। तो आपको चिड़ा और चिड़ी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।